बच्चों नमस्कार। आपका पुनः एक बार इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम यह वीडियो कक्षा 11 के सभी छात्र छात्राओं के लिए लेकर आए हुए हैं। इसमें आपको हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के संदर्भ में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सभी हल करा दिए जाएंगे। इसके पूर्व वाले वीडियो में 50 प्रश्नों को हल करा दिया गया था। उस 50 प्रश्न के आगे हम इस वीडियो में हल करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी प्रश्न हमारे द्वारा हल कराए जा रहे हैं उसको अपने उत्तर पुस्तिका में भली भांति लिख भी लीजिए, जिससे आपको बाद में लिखने की आवश्यकता ना पड़े। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 51 की ओर कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, अवधी में, खड़ी बोली में। जी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किया हुआ था और यह आपके भक्ति काल का महाकाव्य है जो कि 7 सर्गों में विभाजित है। प्रश्न संख्या 52 की ओर चलते हैं। कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित नहीं है? ईश्वर की नश्वरता का वर्णन, ईश्वर के नाम स्मरण की महत्ता, सहयोग और समन्वय की भावना, नारी को भोग्य संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना। यहाँ भोग्य कर लीजिएगा, नारी को भोग्य संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना। जी, भक्ति काल के संबंधित में यही कथन आपका गलत है कि नारी के भोग्य संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना, यह विशेषता जो है भक्ति काल की नहीं थी। अतः इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 53। कुंभनदास, परमानंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और सूरदास को किस श्रेणी का कवि माना जाता है? जी, ये 8 लोग अष्टछाप के कवि हैं। आप इसलिए इसमें आप चौथा विकल्प सही मानिएगा, अष्टछाप के कवि। कुंभनदास, परमानंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, सूरदास, ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। प्रश्न संख्या 54। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? जी, अष्टछाप के कवियों का जो संबंध है वो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से है। अतः इसमें आप 54 का तीसरा विकल्प सही मानिए। प्रश्न संख्या 55। मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन तथा कुतुबन किस काव्यधारा के कवि हैं? जी, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबन, उस्मान, बोधा, ये सभी भक्ति काल के प्रेमाश्रयी निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है जायसी, दूसरा ऑप्शन है मंझन, चंद्रबरदाई और कुतुबन। जी, चंद्रबरदाई ये आपके आदिकाल के कवि हैं, इसलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। बाकी तीनों प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं भक्तिकाल के। प्रश्न संख्या 57। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे था? कृष्ण भक्ति से, सगुण भक्ति से, निर्गुण भक्ति से, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी, आप सभी जानते होंगे सूफी काव्यधारा जिसे हम प्रेमाश्रयी भी कहते हैं, ये और यह निर्गुण भक्ति शाखा का अंग है। निर्गुण भक्ति शाखा 2 भागों में बटा हुआ था, एक प्रेमाश्रयी, एक ज्ञानाश्रयी। प्रश्न संख्या 58 की ओर चलते हैं। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का प्रतिपादन किस काव्यधारा के काव्य के अंतर्गत किया गया है? लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का प्रतिपादन किसके अंतर्गत किया गया है? तो आप प्रेमाश्रयी निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत किया गया है। भक्तिकाल का निर्गुण काव्यधारा में जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसके अंतर्गत लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का प्रतिपादन किया गया है। प्रश्न संख्या 59। रसखान किस काव्यधारा के कवि थे? रसखान जो है कृष्ण के गुणों का गान किया करते थे, इसलिए ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। चौथा विकल्प आपका सही होगा।
प्रश्न संख्या 60, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, हृदयराम तथा प्राणचंद किस काव्यधारा के कवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास और केशवदास, हृदयराम, प्राणचंद ये सभी राम के गुणों का गान किया करते थे, इसलिए राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। अब चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 60 में सही होगा। 61, सखा भाव की भक्ति भावना की प्रधानता तथा श्रृंगार एवं वात्सल रस की प्रधानता किस काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है? सखा भाव की भक्ति भावना की प्रधानता तथा श्रृंगार एवं वात्सल रस की प्रधानता किस काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है? तो यह कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है। 61 नंबर में खा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही होगा। सूरदास जी श्री कृष्ण को अपना सखा मान करके रचना करते थे। प्रश्न संख्या 62, सेवक सेव्य भाव की भक्ति की प्रधानता है, यह राम भक्ति काव्यधारा में है, अतः इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। राम भक्ति जैसे तुलसीदास जी अपने आप को प्रभु श्री राम का सेवक मानते थे। प्रश्न संख्या 63, भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है? संवत 1000 से संवत 1375 तक, संवत 1375 से संवत 1700 तक, संवत 1040 से संवत 1370 तक, संवत 950 से संवत 1440 तक। जिसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, संवत 1374 से संवत 1700 तक। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? जायसी ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, मंझन और कुतुबन ये तीनों प्रेमाश्रयी शाखा के हैं, सूरदास ये भक्ति काल की कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, अतः 64 नंबर प्रश्न में आपका खा वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 65, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, पूछा जा रहा है भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है? ये आपके मंझन है। आपके 65 नंबर में तीसरा अर्थात गा वाला सही होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 66 पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति ज्ञानाश्रयी शाखा के काव्य में नहीं पाई जाती है? क्या पूछा है? ज्ञानाश्रयी काव्य में नहीं पाई जाती है गुरु गोविंद की महत्ता, समाज सुधार का दृष्टिकोण, नायक नायिका का वर्णन, आडंबर का विरोध। इससे कबीरदास ले लीजिए। कबीरदास के समय में गुरु की महत्ता थी, समाज सुधार पर दृष्टिकोण था, आडंबर का विरोध था, नायक और नायिका का वर्णन ये नहीं था, इसलिए 66 में आपका गा नायक नायिका का वर्णन सही होगा। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में एक रचना तुलसीदास की नहीं है? कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास जी की ही रचना है, और साहित्य लहरी ये सूरदास जी की रचना है, अतः आपका दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना है, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। और कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल ये तीनों रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? कामायनी ये आपके छायावाद युग आधुनिक युग में लिखी गई है, सूर सागर ये भक्ति काल में लिखी गई है, और किसकी रचना है? सूरदास महाराज की, सूरदास की। भारत भारती और उद्धव शतक ये सब आदिकालीन आधुनिक कालीन रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 69, गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा है? गोस्वामी तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका है, इसकी भाषा पूछी गई है, तो इसकी भाषा ब्रज भाषा है, अतः इसमें आपका गा वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 70 पे आ जाइए। प्रश्न संख्या 70, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था? ऑप्शन है तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, राम बोला। जी गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। 70 में घा वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 71, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? कबीरदास जी को, सूरदास जी को, मलिक मोहम्मद जायसी जी को, तुलसीदास जी को।
जी देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि रामचंद्र शुक्ल ने किसे कहा है? तो तुलसीदास जी को। घा वाला ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। तुलसीदास जी को रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि कहा है। 72 निम्नलिखित में से किस कवि को काव्य श्रीमद् भागवत से अत्यधिक प्रभावित हैं? कौन से ऐसे कवि हैं जिनका काव्य श्रीमद् भागवत से सबसे अधिक प्रभावित है? तो वो हैं आपके भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि सूरदास जी। यहाँ सूर लिखा है, पूरा नाम सूरदास जी है। ये जितनी भी रचनाएं की हैं उनकी सारी रचनाएं श्रीमद् भागवत से प्रभावित हैं। प्रश्न संख्या 73 निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तुलसीदास, बिहारी दास, सूरदास, केशवदास। जी आप लोगों ने देखा होगा कि सूरदास जी कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किए हुए हैं, और बाल लीला का वर्णन करने में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास जी। यह मैंने तुलसीदास जी का है, गलत है। बाल वर्णन करने में सर्वश्रेष्ठ सूरदास जी हैं। प्रश्न संख्या 74 निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? किसके गुरु रामानंद जी थे, ये पूछा जा रहा है। नानक, मलूकदास, रैदास, कबीरदास। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था, अतः इसमें चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 75 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है? देखिए, लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण इस काल की भक्ति भावना लोक प्रचलित है। दूसरा, इस काल को समस्त साहित्य आक्रमण एवं युद्ध के प्रभाव की मन स्थितियों का प्रतिफलन है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का सूत्रपात अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शासन प्रणाली के नवीन अनुभव से हुआ था। चौथा है, प्रगतिवाद के साथ साथ मनुष्य के मन के यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली प्रयोगवादी धारा भी प्रभावित हुई थी। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा कि लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण इस काल की भक्ति भावना लोक प्रचलित है। पहला ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 76 पर आते हैं कि वह इस असार संसार को ना देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। यह किसका कथन है? यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह कथन सूरदास जी के लिए कहा था। किसका कथन है? सूरदास जी, क्योंकि वो अंधे थे। प्रश्न संख्या 77 कौन सा कथन भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा से संबद्ध है? स्वच्छंदवादी काव्य रचनाओं का कला पक्ष भी नवीनता लिए हुए होता है। सामाजिक रूढ़ियों में से मुक्त एवं सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना की इस काव्य का मूल विषय रहा है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में वात्सल्य रस की प्रमुखता है और कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की इच्छा के अनुरूप श्रृंगार रस में भी अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त एवं सौंदर्य वृत्ति से। अब दूसरा ऑप्शन इसमें सही लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 78 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? सूरदास जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तुलसी और केशव। इसमें आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो कि सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 79 निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं हैं? तुलसीदास, चतुर्भुजदास, अग्रदास और नाभादास। जी यहाँ पर चतुर्भुजदास ये कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, अतः यही सही होंगे, जो कि अष्टाप में भी सम्मिलित थे। 80 भक्तिकाल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? पद्मावत, श्री रामचरितमानस, रामचंद्रिका, सूरदास। ये जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस ये सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 81 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है? कवितावली, साहित्य लहरी, श्री रामचरितमानस और रामलला नहचू। तो आप
फिर वही उत्तर आएगा श्री रामचरित मानस। प्रश्न संख्या 82, भक्तिकाल का काव्य नहीं है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरित मानस, सूर सागर। ये इसमें पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल का महाकाव्य है, बाकी तीनों रचनाएं आपके भक्तिकाल की हैं, जिसमें पद्मावत जायसी की, रामचरित मानस तुलसीदास की, सूर सागर सूरदासी की। प्रश्न संख्या 83, भक्तिकाल की कृति है साकेत, पार्वती मंगल, कामायनी, पृथ्वीराज रासो। जी इसमें साकेत ये छायावाद का है, पार्वती मंगल ये भक्तिकाल का है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। कामायनी छायावाद का, पृथ्वीराज रासो आदिकाल का। प्रश्न संख्या 84, सामाजिक दृष्टि से घोर अधोपतन का काल था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद का। तो इसमें सामाजिक दृष्टि से घोर अधपतन का काल जो है वो रीतिकाल था, आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 85, रीतिकाल से संबंधित विशेषता है साख्य भाव की भक्ति की प्रधानता, समन्वयकारी भावना, भक्ति की प्रधानता, नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण। इसमें ऊपर की जो 3 विशेषताएं लिखी गई हैं ये भक्ति काल से संबंधित है, और ये चौथा जो है नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण ये आपके रीतिकाल की विशेषता है, इसलिए आपके 85 में चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 86, रीतिकाल का अन्य नाम है स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल, संक्रांति काल। जी रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वो श्रृंगार काल है, अतः इसमें आपका गा वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 87, रीतिकाल के कवियों की रचनाओं में प्रधानता है। रीतिकाल के कवि थे उन्होंने जो रचनाओं की उसमें किसकी प्रधानता है, भावुकता की, समाज सुधार की, अलंकार प्रदर्शन की, राष्ट्रीय भावना की। इसमें अलंकार प्रदर्शन की प्रधानता है, तो आपका तीसरा विकल्प सही होगा। 88, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है घनानंद को, भूषण को, केशव को, पद्माकर को। जी कठिन काव्य का प्रेत ये रीतिकाल के कवि केशव दास जी महाराज को कहा जाता है, अतः इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 89, कौन सा ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। श्री रामचरित मानस, बिहारी सतसई, दीपशिखा, रश्मिरथी। तो इसमें रामचरित मानस भक्ति काल का है, दीपशिखा और रश्मिरथी ये आधुनिक काल की हैं, बिहारी सतसई इसमें जो है यही रीति काल का है और रीति का काव्य परंपरा से संबंधित है, अतः दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से कौन से कवि रीति काल के हैं। जयशंकर प्रसाद ये आधुनिक काल के हैं, रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के हैं, मलूक दास ये भक्ति काल के हैं, बिहारी दास ये रीति काल के हैं, अतः आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, बिहारी दास जी महाराज। प्रश्न संख्या 91, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि इसमें बिहारी दास जी है, आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 92, बिहारी सतसई की भाषा है। बिहारी सतसई जो कि बिहारी दास द्वारा लिखित काव्य रचना है, इसकी भाषा पूछी जा रही है, तो बिहारी सतसई की भाषा ब्रज भाषा है और यह रीतिकालीन ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 93, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं जी घनानंद। इसमें अगर ऑप्शन में है तो घनानंद पहला ही ऑप्शन है, ये आपके रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 94, रीतिकाल की कृति है रसमंजरी, प्रेम सागर, आर्या सप्तशती, बिहारी सतसई। अभी इसके पूर्व भी यह बताया गया कि बिहारी सतसई बिहारी दास द्वारा लिखित ब्रज भाषा की रचना है जो रीतिकाल की कृति है। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीतिकाल से संबंधित है। भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति की प्रधानता थी, सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई और गुरु और गोविंद की महत्ता का प्रतिपादन हुआ। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि कौन है। जिसमें रीति मुक्त कवि कौन है, आलम बोधा। इसमें आलम जी हैं जो कि रीति मुक्त
काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 97, रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये पहला है राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण और नीति। ये चारों ही प्रवृत्तियां रीतिकाल की हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जिन चारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है श्रृंगारिकता। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित कवियों में से रीतिकाल का कवि कर लीजिएगा, रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? घनानंद जी रीतिकाल के हैं, मतीराम रीतिकाल के हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ये आधुनिक काल के हैं। अतः इसमें आपका ग वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 99, कविता वर्धनी साहित्यिक संस्था की स्थापना की थी किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने, महावीर प्रसाद जी ने, महादेवी वर्मा जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। जी कविता वर्धनी, या इसका नाम है कविता संवर्धनी साहित्यिक संस्था का जो स्थापना हुई थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा हुई थी। इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है। और आज का यह अंतिम प्रश्न है, भारतेंदु की रचना है प्रेम माधुरी, कामायनी, निरूपमा और युगवाणी। इन चार रचनाओं में पहली रचना जो प्रेम माधुरी है ये भारतेंदु की है, और ये जिसमें रचना तीनों रचनाएं आपके छायावाद युग की हैं। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इन जो आज 50 प्रश्न बताए गए, इन प्रश्नों को आप उत्तर सहित अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, और इसके बाद अगला वीडियो आपको कल प्रेषित किया जाएगा। धन्यवाद।